Welcome and welcome back to the channel. So my name is Rajesh Shri, is known as Shri. तो आज का वीडियो होने वाला है किताबों के बारे में, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं चाहती हूँ कि जो भी किताबें मैं पढ़ रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जितनी भी मेरे पास किताबें हैं वो कौन कौन से जनरा की है और कौन किस टाइप की किताबें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं वो सब कुछ आपके साथ आज शेयर करूँगी। और लास्ट में मैंने अभी एक पार्सल मंगवाया है, तो ये पार्सल है, इसमें भी किताबें हैं। एंड ये मैंने कहाँ से मंगवाया है, कैसे मंगवाया है, वो सब कुछ मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि इसको हम लास्ट में ओपन करेंगे कि इसमें किस टाइप की बुक्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बुक से। और पर्सनली मैंने बहुत सोच के रखा था कि मैं अलग अलग टाइप की बुक जो भी है जनरा की वो उससे उस तरीके से बताऊंगी कि ये इसकी है उसकी है। बट मेरे पास इतने सारे टाइप की बुक है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि इसमें मैं अलग अलग सबको कैसे करूँ। पहले मैंने सोचा लैंग्वेज वाइज कर लूँ, बट अभी मेरे पास उतना भी टाइम नहीं है कि मैं लैंग्वेज वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ, लैंग्वेज वाइज इसको अलग अलग करूँ। तो मैं जो भी ये पढ़ी है वैसे की वैसी उसमें से एक करके आपको बता दूंगी। और सो द फर्स्ट बुक आई हैव इन माई हैंड इज़ इकिगाई। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है और इसकी मुझे एड्स बहुत सारी आने लगी थी। लाइक बीच में कुछ टाइम पहले जामनगर में एक बुक फेयर था, तो ये वाली किताब मैं वहाँ से लेके आई हूँ। और इसके साथ में बहुत सारी किताबें लेके आई हूँ। मैं आप लोगों को वो भी बताती जाऊँगी कि कौन सी किताब मैंने कहाँ से ली है। ये तो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब मंगाई थी। एंड मैंने थोड़े बहुत इसके पेजेस पढ़े हैं और मुझे अच्छी लगी, बट मेरे लिए काइंडा बोरिंग है। बट हाँ, अगर तुम्हें अपनी अंदर की शक्तियाँ अपने लाइक माइंड वगैरह में पता नहीं कैसे वो एक्सप्लेन करते हैं, मुझे नहीं आता एक्सप्लेन करना भी, उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो यू कैन डेफिनेटली रीड इट। सो द थर्ड बुक इज़ आधुनिक भारत का इतिहास। आई स्वेयर मैंने इसमें से 10 पेजेस भी नहीं पढ़े अब तक, क्योंकि ये बहुत बोरिंग बुक है। एंड मुझे इंटरेस्ट था हिस्ट्री वगैरह में, तो मैंने उस टाइम पे ये बुक ली थी। मुझे अभी तो याद भी नहीं है कि मैंने ये कहाँ से ली थी, कैसे ली थी, मुझे उन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अभी याद भी नहीं है। बट हाँ, ये एक है। सो द वेरी नेक्स्ट बुक इज़ अक्टूबर जंक्शन बाय दिव्य प्रकाश दुबे जी। और इनकी इतनी सारी किताबों की रील्स वगैरह मेरे इंस्टा की फीड में आती रहती है, तो मैंने फाइनली ये मंगा ही ली। मतलब ये शायद गिफ्ट में मिली मुझे, रक्षाबंधन पे मेरे भाई ने दी थी मुझे। और ये किताब मैंने अब तक पढ़ी नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला है। और ये क्या, मैंने जितनी भी नई किताबें इतने टाइम में मंगाई है ना, मुझे उनमें से कुछ भी पढ़ने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो अभी मैं शांति से बैठ के जब फ्री होऊंगी फाइनली, तब मैं ये सारी किताबें पढ़ूंगी। द नेक्स्ट बुक इज़ ऑल्सो दिव्य प्रकाश दुबे जी। इनकी बुक का नाम है मुसाफिर कैफ़े। एंड रिसेंटली मुझे लाइक 1-2 दिन पहले ही पता चला कि इस पे फिल्म भी बन रही है मुसाफिर कैफ़े बुक पे। सो मैंने अब तक इसे पढ़ा नहीं है, मैंने आई गेस 10-12 पेजेस इसके पढ़े एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर तुमने गुनाहों का देवता पढ़ी है तो तुम्हें शायद रेफरेंसेस का पता लग जाए। एंड मुझे जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है इट इज़ गुड, यू कैन डेफिनेटली रीड इट। ओके, द नेक्स्ट बुक इज़ 2 स्टेट्स बाय चेतन भगत। पर्सनली मुझे चेतन भगत की बुक्स बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, क्योंकि कई बार ना मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा क्रिंजी हो जाती है। सो आई डोंट लाइक इट मच। एंड ये बुक मैंने चुराई है कहीं से, वो कहाँ से चुराई है मैं नहीं बता सकती। तो ये बट इफ़ यू लाइक फिक्शनल क्रिंजी टाइप रोमांस, तो यू कैन रीड इट। नेक्स्ट बुक इज़ ऑल्सो बाय चेतन भगत, वन इंडियन गर्ल। मुझे चेतन भगत की बुक, जैसा मैंने कहा, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। लाइक अपार्ट फ्रॉम लव एंड रोमांस, इसमें एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है कि वो कैसे चीज़ों को देखती है, वो कैसे अपनी लाइफ जीना चाहती है। सो वो चीज़ मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी। एंड यप,
इट इज़ वेरी गुड। बुक इज़ तितली बाय मानव कौल, और ये भी मेरी फीड पे बहुत आती थी तो मैंने मंगा ही ली। एंड दिस इज़ ऑल्सो गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर ऑन रक्षाबंधन। सो मैंने अब तक इसको पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ूंगी बाद में। ओह द क्लासिक, कुछ लोगों को ये पीछे देख के ही पता लग गया होगा कि ये कौन सी बुक है। तो इट इज़ अ वेरी ओरिजिनल क्लासिक गुनाहों का देवता बाय धर्मवीर भारती जी। एंड आई डोंट नो कि मुझे कैसी लगेगी ये बुक। मैंने पढ़ी है, मैं इस बुक में आधी भी नहीं पहुंची हूँ। रुको मैं दिखाती हूँ। ये किताब अभी तक बस इतनी सी ही पढ़ी है एंड मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे कहीं से इसका एंड पता लग गया था कि क्या होने वाला है, तो मेरा फिर पढ़ने का मन इसका बहुत ज़्यादा हुआ नहीं। वो होता है ना कि स्पॉइलर मिल जाता है तो फिर तुम्हारा उतना ज़्यादा मन नहीं करता, बट स्टिल आई विल रीड इट, क्योंकि मुझे देखना है कि वहाँ तक एंड तक चीज़ें कैसे होती है, हम कैसे वो पर्टिकुलर सिचुएशन तक पहुँचते हैं। एंड ऑफ कोर्स इनके बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डेफिनेटली रीड इट। ओके, द नेक्स्ट बुक इज़ थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हो रहा है मेरे को ये बताते वक्त। इट इज़ श्रुति शर्मा की लव स्टोरी बाय रमेश टहलानी। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक दिस बुक, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा क्रिंज तो ठीक है, चलो तुम जाने ही दो, बट इतनी ज़्यादा डम आई डोंट नो डम कहना सही है कि नहीं, है डम कैरेक्टर है अपनी। मतलब मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में, उसको समझ ही नहीं आता है कि उसको लाइफ से चाहिए क्या एंड तक। और कहीं कहीं इतने ऐसा लगने लगता है कि चलो ये थोड़ी समझदार हो रही है, ये चीज़ें समझ रही है, अब आके जाके ये खुद से करेगी, कुछ अपना सीखेगी, मैच्योर बिहेव करेगी, बट लास्ट में इसका एंड इतना खराब है। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर्सनली रमेश टहलानी जी से, बट इतना खराब है इसका एंड भाई, मुझे समझ ही नहीं आया कि इतना सब उसने जो भी चीज़ें सहन की या फिर जिस चीज़ से भी वो गुजरी, उसके बाद भी अगर उसको ऐसा एंड मिला है तो मैं क्या ही बोलूँ भाई उस लड़की के बारे में। टोटली डम्ब, प्यार में अंधी कैरेक्टर इट इज़। नेक्स्ट बुक है चाणक्य नीति। मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी, लाइक पढ़ने के लिए भी और अपने बुक कलेक्शन में रखने के लिए भी, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। मुझे काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ मिले हैं, लाइक कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रियलिटी को दर्शाती है एंड स्पेशली वुमेन के बारे में इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, तो आई वॉन्ट टू रीड इट। के सो नेक्स्ट बुक इज़ थिंक स्ट्रेट बाय डेरियस फोरू। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं बुक फेयर में गई थी जैसा मैंने बताया, और मुझे इसका कवर अच्छा लगा और मुझे कोई तो सेल्फ हेल्प बुक चाहिए थी तो मैंने ले ली बस। ओके, सो नेक्स्ट बुक इज़ कॉफ़ी स्टोरीज बाय राम मोरी। इट इज़ अ गुजराती बुक। अगर तुमने राम मोरी के बारे में सुना ही होगा, अगर तुम गुजराती बुक्स पढ़ते हो या फिर इंस्टा वगैरह बहुत ज़्यादा चलाते हो और बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो, तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑथर। एंड मैंने आज से पहले राम मोरी जी का कोई भी साहित्य नहीं पढ़ा है, मैं पहली बार ये सारी चीज़ें पढ़ूंगी एंड देखते हैं कि कैसी होती है। ओके, so the next one is the original classic in Gujarati. It's Ve Vishad by none other than Zavierchand Meghani and I don't know about this book. ठीक है, मुझे पढ़नी थी क्योंकि मुझे ज़वेरचंद मेघानी जी की लिखी हुई किताबें पसंद है, तो मैंने ले ली। Again it is from a book fair. The next one is again राम मोरी मोहतू। आई गेस ये उनकी पहली किताब थी या ऐसा कुछ था, मुझे ठीक से याद नहीं है। ठीक है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो
पता नहीं इसमें क्या होगा। देखो मैं ये किताबें जो तुमको दिखा रही हूँ ना, मुझे एक्चुअली में नहीं पता है कि उसमें क्या हुआ था, क्योंकि मैंने ये पढ़ी ही नहीं है। मैंने ला के रख दिया, मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला है। सो मैं पढ़ के तुम लोगों को बताऊंगी कि ये सारी किताबें कैसी है, अगर तुम लोगों को चाहिए होगा तो ऑफ कोर्स। सो द नेक्स्ट बुक इज़ अगेन फ्रॉम राम मोरी, इट्स सत्यभामा। एंड ये भी मुझे इंस्टा पे बहुत ज़्यादा दिख रही थी एंड रिव्यूज़ भी इसके बहुत अच्छे थे, सो मैंने ये भी ले ली। एंड इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द बुक फेयर। ओके, सो नेक्स्ट बुक इज़ लिखितंग राधा बाय अंकित त्रिवेदी। एंड अंकित त्रिवेदी जी की मतलब जो भी रचनाएं होती हैं मैं उनको इंस्टा पे देखती हूँ, वो मुझे अच्छी लगती है। सो मैंने ये भी वहाँ से ही ले ली थी, ये बुक फेयर की है अगेन। एंड द नेक्स्ट बुक इज़ लाइफ इज़ वॉट यू मेक इट बाय प्रीति शेनॉय। एंड आई डोंट नो ये मैंने कब मंगाई थी या फिर किसी बुक के साथ ये फ्री में आई थी आई गेस। एंड मैंने इसको अपने TBR में भी कंसिडर किया था, बट मैं अगेन पढ़ नहीं पाई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस वक्त भी हो रही थी। सो मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसको कंप्लीट करूँ पूरा, तो देखते हैं कि ये कैसी रहती है। ओके, तो नेक्स्ट बुक इज़ ज़िंदगी तू मेरे साथ है बाय मीरवी रविंद्र माने। ये एक पोएट्री बुक है हिंदी में जो कि अच्छी है, यू कैन डेफिनेटली रीड इट अगर तुम लोगों को पोएट्री में इंटरेस्ट है तो। ओके, सो दिस इज संबंधुनी साकड़ बाय प्रगति गुप्ता। प्रगति गुप्ता इज़ माई वेरी वेरी गुड फ्रेंड एंड ये उसकी पहली बुक है। इट इज़ ऑल्सो पोएट्री बुक एंड मुझे इतनी अच्छी लगी ये बुक, तुम लोगों को ज़रूर से पढ़ना चाहिए। मैं उनका इंस्टा कहीं पे डाल दूँगी, इधर कहीं पे। Definitely go check out her post. You are a Gujarati and you are interested in poetry, you can definitely read it. Totally recommend it. Okay, so next one is मधुशाला बाय हरिवंश राय बच्चन जी। अभी इनके बारे में मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अगेन पोएट्री बुक एंड मुझे पढ़नी थी। ये भी मैंने बुक फेयर से ही ली है शायद से। हाँ, ये भी मैंने बुक फेयर से ही ली है एंड मैंने पढ़ी नहीं है, बट मैं पढ़ूंगी। और ये बहुत छोटी सी बुक है एंड ऑब्वियसली पोएट्री में इंटरेस्ट है और तुमने हरिवंश राय जी को नहीं सुना है या नहीं पढ़ा है तो फिर क्या ही बात हुई। यू कैन डेफिनेटली रीड इट। तो नेक्स्ट बुक इज शक्ति चरित्र बाय रसिकबा केसरिया। आई डोंट नो अबाउट दिस बुक, ठीक है। मैं बस गई थी बुक फेयर में, मुझे कवर अच्छा लगा, मुझे टाइटल अच्छा लगा, सो मैंने ले लिया है। एंड जहाँ तक मैंने लाइक ऊपर से इस बुक को देखा है, मुझे ना इसमें ये समझ आया कि ये शायद जो भी पर्सनली मैं बताऊँ तो गुजरात में पर्सनली जो भी माता जी है जिनको हम पूजते हैं, तो उन सब का उद्भव कैसे हुआ, उन सब का जन्म कैसे हुआ, उनकी क्या जीवन था, उन सब चीज़ों के बारे में है आई गेस, जितना मुझे पता है, ठीक है। एंड मुझे जानना था ये सब चीज़ों के बारे में, सो मैंने ले ली। मैं ज़्यादा सोचती हूँ बुक्स खरीदने से पहले, मुझे अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ। ओके, सो आई गेस मेरे पास जितनी बुक्स थी वो इतनी सी ही थी। तो अभी हम देखते हैं कि ये पार्सल में हमारे लिए कैसी और किस टाइप की बुक्स आई है। खोलने से पहले बता दूँ, ये मैंने मंगाया है 99 बुक स्टोर से। मैं कहीं पे उनको टैग कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी। तो बेसिकली ये मैंने वो किया है, लाइक मिस्ट्री बॉक्स काइंडा मैंने चीज़ मंगवाई है, जिसमें तुम्हें कोई भी एक जॉनरा सिलेक्ट करना होता है और उसके अकॉर्डिंग वो लोग तुम्हें कोई भी रैंडम 10 बुक्स भेजते हैं। एंड मैंने शायद थ्रिलर बुक्स की थी, मुझे याद नहीं है। मेरी मम्मी को पता चल गया कि मैंने और बुक्स ऑर्डर की है तो मुझे बहुत ही गंदी वाली डांट पड़ने वाली है, बट ठीक है, किताबों के लिए कुछ भी। सो इट इज़ 99 बुक स्टोर।
तो मैं इनका वेबसाइट का लिंक और इनका इंस्टा पेज दोनों मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, देख लेना अगर तुम्हें चाहिए तो। अभी हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी किताबें हमारे लिए आई है। ओ भाई साहब, they even send the bookmarks, they have sent thank you note and काफी सारे bookmarks अलग अलग कलर के, वो भी I mean, और सबसे प्यारा मुझे ये लगा, I love Iron Man, आई जस्ट लव इट भाई। मैं अच्छा, ये कैमरा में ठीक से दिख नहीं रहा होगा, मैं फोटो खींच के कहीं पे साइड पे डाल दूंगी। एंड दे हैव ऑल्सो सेंड द बुक मार्क्स, भाई इतने प्यारे प्यारे बुक मार्क्स, आई लव इट भाई, टोटली वर्थ इट। मैं अभी से कह रही हूँ टोटली वर्थ इट है। द फर्स्ट बुक इज बाय संजीव सहोता, द ईयर ऑफ द रनवेज। नेक्स्ट वन इज द पैक्ट। एंड मुझे टाइटल से थोड़ा सा लग रहा है कि इट इज़ अबाउट समथिंग अ चाइल्ड, लाइक डू वी नो आवर चाइल्ड इनफ और काइंडा लाइक दैट। तो पता नहीं कैसी होगी, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है अब ये सारी चीज़ें पढ़ने की। नेक्स्ट वन इज फेराल्स द क्रो टॉकर। डैम भाई, टाइटल इंटरेस्टिंग है इसका एंड ऑल्सो द कवर। देखते हैं ये भी कैसी रहती है। नेक्स्ट वन इज चेंज ऑफ हार्ट। ये काफ़ी प्यारी सी लग रही है मेरे को कवर वाइज एंड टाइटल वाइज। एंड मुझे अभी से ये पता लग रहा है कि मुझे ये पसंद आने वाली है ये वाली बुक। ओ ओ ओ माय गॉड भाई साहब, मुझे लगता था कि मैंने नहीं पढ़ी है इसमें से बुक, बट मैंने क्या बोलते हैं इसको, मेरे मुंह में शब्द नहीं आ रहे। एलेक्स राइडर रशियन रोलेट मैंने कहीं पे तो पढ़ा है, मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली क्या था उसके बारे में, बट भाई मैं ये जाना पहचाना सा नाम लग रहा है मुझे, सो पता नहीं, देखते हैं ये कैसी रहती है। Next one is, wow, the cover is kind of interesting. It is the afternoon tea club and I guess it is about friends, क्योंकि यहाँ पे obviously friends है and नीचे भी शायद लिखा हुआ है they say that friends can make a life worth living, which is very true, thanks to all my friends. So देखते हैं ये कैसी रहती है। टाइटल से ही पता लग गया कि ये किस टाइप की बुक होने वाली है। इट इज़ बिकमिंग, मतलब बिकमिंग से मतलब क्या होगा वो मुझे नहीं पता है, बट इट इज़ मे बी अबाउट समथिंग रिलेटेड टू इनर सेल्फ एंड सेल्फ हेल्प काइंड ऑफ बुक। तो नेक्स्ट बुक इज द टेंडरनेस ऑफ वुल्व्स, डैम, बाय स्टेफ पेनिंग। आई डोंट नो मैं परफेक्टली प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं। इट इज़ इंटरेस्टिंग आई गेस, पता नहीं है कैसी होगी। नेक्स्ट बुक इज़ द गर्ल्स। आई डोंट नो इसमें क्या होगा, मुझे नहीं पता है, बट देखते हैं कि ये कैसी रहती है। इस पर लिखा तो है इट इज़ इंगेजिंग, एटमॉस्फेरिक, ब्यूटीफुल। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट अबाउट, बट देखते हैं। सो लास्ट बुक है, इसका नाम है द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स एंड मुझे ऐसी चीज़ें ऑब्वियसली पसंद है पढ़ना, सो देखते हैं कि क्या होता है इस बुक में। एंड सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। आई नो मेरी ऑडियंस वैसी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती है, एंड पहली बात तो मेरी उतनी ऑडियंस ही नहीं है, पर ठीक है, तुम जितने भी लोग हो जो भी मुझे देखते हो रेगुलरली, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर तुम्हें इसमें से किसी भी बुक का मतलब रिव्यू चाहिए कि किसी कोई भी एक बुक का, तो मैं पढ़ के ज़रूर दूंगी, मुझे बस कमेंट में बता देना। ओके, सो आई गेस दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक देख रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट इट। और तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट में बताना। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग या वीडियो में, पता नहीं वो क्या होने वाला है, आई डोंट नो। एंड थैंक यू सो मच for your love and support. We just hit 151 subscribers. I'm very grateful for that. I love you all and हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टाटा।